आज का हमारा टॉपिक है हिल्दा तबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि उसने 1962 में पेश किया। इससे पहले एक करिकुलम मॉडल आ चुका था जो कि टेलर ने पेश किया। अब इसका जो करिकुलम मॉडल है वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव तो है, लेकिन ये आया इन रिस्पॉन्स ऑफ टेलर मॉडल, क्योंकि ये एजुकेटर थी, अमेरिका से ताल्लुक़ था इसका। तो इसने एक एजुकेटर जो आप और मैं भी टीचर हूं, आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोग टीचर हैं या टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हमारी एक अप्रोच होती है, बिल्कुल सेम वही अप्रोच हिल्दा तबा की थी। हिल्दा तबा चाहती थी कि करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर्स और स्टूडेंट्स का रोल होना चाहिए, स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनजर रख के करिकुलम डेवलप किया जाए, जबकि टेलर ने ऐसा नहीं किया था। हिल्दा तबा का मानना था कि जो टेलर का मॉडल है उसकी कुछ खसूसियात का हम जिक्र कर लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, तो ज़्यादा आसानी से हमें समझ लगेगा कि हिल्दा तबा क्या चाहती थी और उसके जो फर्दर स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हैं वो क्या थे। टेलर ने जो मॉडल पेश किया वो उसको कहते हैं जी बड़ा ऑब्जेक्टिव था, टू द पॉइंट और स्ट्रक्चर्ड किस्म का था, और टॉप डाउन। हिल्दा तबा कहती हैं कि उसका मॉडल टॉप डाउन था, यानी ऊपर वाले एक्सपर्ट्स बनाते थे और नीचे इंप्लीमेंट करने के लिए भेज दिया जाता था। और उसके बाद ये डिडक्टिव था, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जनरलाइज कर लिया कि बच्चे इस तरह से सोचते होंगे, ऐसा होगा, ऊपर वालों ने एक असूल वज़ा किया, उसके मुताबिक करिकुलम डेवलप हो गया। अब दूसरी तरफ जो हिल्दा तबा के मॉडल की खसूसियात हैं, टेलर मॉडल ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रक्चर्ड था, ये कोई इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, इसके अंदर ज़रा एम्बिग्विटी थी, ज़्यादा कंप्रीहेंसिव बनाने में उसने स्टेप्स ज़्यादा कर दिए, और इसमें क्लैरिटी उस तरह की नहीं थी जैसा कि हमें टेलर मॉडल में मिलती है। उसके बाद दूसरी चीज़, हिल्दा तबा का एतराज़ था कि ये टॉप डाउन है, इसने बॉटम अप, यानी स्टूडेंट्स की नीड्स, टीचर्स की रिक्वायरमेंट, टीचर्स उस इन्वायरमेंट को समझ के, उस सोसाइटल नीड्स को समझ के करिकुलम के अंदर वो अपना पार्ट प्ले करते थे, इसलिए ग्रास रूट लेवल से, यानी बॉटम अप मॉडल इसको हम कहते हैं। ये स्पेसिफिक टू जनरल था, यानी इंडक्टिव अप्रोच इसमें अपनाई गई थी। स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और टीचर्स की नीड्स, उस रेलेवेंट सोसाइटी की नीड्स को मद्देनजर रख के ग्रास रूट लेवल से नीड्स को सामने रख के ऊपर जाना था और करिकुलम डेवलपर के पास ये पहुंचना था। तो करिकुलम डेवलपमेंट का जो मेन इसका पर्पस था कि ये डेवलपमेंट स्टूडेंट्स और टीचर्स की जानिब से होनी चाहिए, ना कि एक्सपर्ट्स की जानिब से होनी चाहिए, जो कि टेलर मॉडल में हमें नजर आता है। इसको देखते हैं, टेलर मॉडल को समझते हैं, फिर इसके स्टेप्स की तरफ जाएंगे। वो कहता था, इसकी कंप्रीहेंसिव वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं, अगर नहीं आपने देखी तो टेलर मॉडल की कंप्रीहेंसिव वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो बहुत सारी आपको करिकुलम के हवाले से, मैनेजमेंट पे के हवाले से, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बहुत सारे जो आपके पेपर्स हैं एजुकेशन के मुतालिक, वो आपको मेरी मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो जो टेलर कहता है वो है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स तलाश कर लें, उसके बाद आगे करिकुलम डेवलपर क्या करें, सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लर्निंग कंटेंट, उसकी एक्टिविटीज़, मेथडोलॉजी, वो क्या क्या करना है वो सिलेक्ट कर लें, फिर ऑर्गेनाइज करें उनको क्रोनोलॉजी के तरीके से, या उनको सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ, या जो भी एक फार्मूला बनाए उसके तहत जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, उसको तरतीब दे दिया जाए। फिर इवेल्युएट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, फिर इवेल्युएशन हो स्टूडेंट्स की उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं कि नहीं करते। अगर वो इन चारों स्टेप्स को मीट कर रहा है जो करिकुलम है, इसका मतलब है करिकुलम डेवलपमेंट आपकी अच्छी हुई। करिकुलम जो डेवलपर हैं वो स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका जो करिकुलम है वो सूटेबल है कि नहीं है। तो ये थे उसके 4 स्टेप्स, 4 सिंपल स्टेप्स हैं, इसलिए ये बड़ा रैशनल किस्म का है, ऑब्जेक्टिव है, टू द पॉइंट है। अब देखते हैं जो हिल्दा तबा के कंप्रीहेंसिव स्टेप्स हैं, वो हैं 7। अब उन 7 स्टेप्स में उसका मेन स्टांस था, फोकस ये था कि स्टूडेंट्स की नीड्स को डायग्नोज किया जाए, आइडेंटिफाई नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स।
सबसे पहले देखें कि सर्टेन इलाके, सर्टेन स्कूल, सर्टेन सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनकी नीड्स क्या हैं। जो टीचर्स हैं वो उनको इवेल्युएट करें, उनकी नीड्स को, उसको फार्मूलेट करें, अगले स्टेप्स में ले जाएं। उनकी नीड्स को क्या बनाएं जी, फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब वो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले जाएं। बेस किसके ऊपर करना है जनाब, आपने स्टूडेंट्स की जो नीड्स थी, स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम थे, उस बुनियाद पे ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएंगे। फर्दर क्या, ऑब्जेक्टिव्स आपके तैयार हो गए। अब आपने सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक कंटेंट मुख्तलिफ ऑथर्स का हो सकता है, मुख्तलिफ किताबों से लिया जा सकता है। ये पहले भी मैंने कहीं डिस्कस किया है कि जो करिकुलम डेवलपर हैं, ऑब्जेक्टिव्स जब वो बना लेते हैं तो उसके बाद जो सूटेबल, वैलिड और रिलायबल कंटेंट है वो उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक उस कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट ये इसका एक इजाफी जो स्टेप है, वो तीसरा स्टेप, कंटेंट का इसने खास तौर पर जिक्र किया। जबकि यहां पर कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, लर्निंग एक्टिविटीज को एक साथ टेलर ने इसका जिक्र किया था, अलहदा से कंटेंट का जिक्र नहीं किया। चौथे नंबर पे हिल्दा तबा वो क्या फरमाती हैं जी, वो कहती हैं ऑर्गेनाइज कंटेंट इन लॉजिकल मैनर। एक लॉजिक के जरिए, सिंपल टू कम्प्लेक्स लॉजिक तो यही होती है कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएं, प्रोग्रेस करता हुआ करिकुलम जाए, कंटेंट एक दूसरे के साथ जो है ना वो उसका सीक्वेंस एक 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 कतार में चलता जाए, आगे बढ़ता जाए। ऑर्गेनाइज कंटेंट के बाद सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि उन्होंने जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करना है जी, वो देखना है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उस कंटेंट को कैसे करना है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसके अंदर जो मुख्तलिफ मेथडोलॉजी इस्तेमाल होगी, एवीएड्स इस्तेमाल होंगी, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस किस तरह से सीखेंगे, उसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क भी हो सकता है। तो सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स सबसे ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऐसे हम नीचे जा रहे हैं। फिर जी क्या करना है उसके बाद, नंबर 6, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू प्रमोट स्टूडेंट्स लर्निंग। अब यहां सिलेक्शन थी लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको तरतीब देनी है कि वो स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक हैं, वो एक्टिविटीज़, वो प्रैक्टिकल वर्क, वो उनका कोई असाइनमेंट जो उनको सूट करती है, उसको फिर उसको भी ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। तो ये हो गया नंबर 6। और नंबर 7, इवेल्युएशन। आखिर में इवेल्युएशन का स्टेप है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स को आपने देखना है कि किस हद तक जो करिकुलम है वो मीट कर रहा है। तो बुनियादी जो माइक्रो लेवल पे होगा, छोटे लेवल पे आप क्लासरूम, स्टूडेंट्स और टीचर्स से फीडबैक लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को इवेल्युएट जब किया गया तो बच्चे किस हद तक उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब रहे। मैक्रो लेवल पे, बड़े पैमाने पे जो करिकुलम डेवलपर हैं वो देखेंगे कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे करिकुलम बनाने के, क्या वो ग्रास रूट लेवल उससे सेटिस्फाई है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर छोटी मोटी स्टडी कर लेंगे। तो तब करिकुलम डेवलपर को, जो कि बुनियादी तौर पर टीचर्स हैं, उन तक फिर दोबारा फीडबैक जाएगा कि जी आपके करिकुलम में फलां जगह लर्निंग एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं थे, कंटेंट वैलिड नहीं था, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या जो आप करिकुलम डेवलप कर चुके वो बहुत अच्छा है, वैलिड है, हर हवाले से उसकी छान फटक की गई, इवेल्युएट किया गया और जो आपका सारा प्रोसेस है वो बेहतरीन है, तो उसको फिर फर्दर कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तो ये थे आज जो हमने पढ़े, हिल्दा तबा का ख़ास तौर पर हमने मॉडल पढ़ा, उसके साथ साथ मैंने कंपेयर किया टेलर मॉडल, क्योंकि बुनियाद ये बना। उसके रिस्पॉन्स में हिल्दा तबा ने अपना एक मॉडल पेश किया करिकुलम डेवलपमेंट का और बताया कि इस तरह से होना चाहिए और उसके 7 स्टेप्स को डिफाइन किया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कीमती कमेंट मुझे बूस्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, तो आप अपने कमेंट देना भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।